हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज 2 दिसंबर 2024 इसके न्यूज़पेपर से आपके लिए ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ ही अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग है बीजेपी आप स्पार ओवर एम्प्लॉयमेंट। डिटेल में अभी हेडिंग भी समझेंगे। पहले आइए आर्टिकल में आने वाली जो डिफिकल्ट वोकेबलरी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है फंक्शनरी। फंक्शनरी का मतलब है किसी भी ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वहां पे जो कोई भी पोजीशन होल्ड करता है। पदाधिकारी भी बोलते हैं एन ऑफिशियल और समवन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पद को संभालता है। नाउन है ये। सिनोनिम्स हैं इसके ऑफिसर, अधिकारी, ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारी या एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। किसी भी संस्था में कोई पद संभालने वाला उसको बोलते हैं फंक्शनरी। और इसके ऑपोजिट मीनिंग हो गए लेमैन, सामान्य व्यक्ति, आउटसाइडर जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, बाहर का है, बाहरी व्यक्ति, या आप नोविस भी बोल सकते हैं। नोविस मतलब किसी काम को करने में जो नया होता है, नवागंतुक। ये तो बहुत मुश्किल है, आप ऐसे बोल सकते हो। कोई भी काम जिसके लिए नया होता है, वो किसी कार्य क्षेत्र में न्यू होता है, तो नोविस बोलते हैं उसको। स्कूल में जो पोजीशन होल्डर्स थे या जो पदाधिकारी थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि जो भी एनुअल डे का प्रोग्राम है वो स्मूथली, ढंग से चले, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, रुकावट ना हो। ये इंश्योर किया किसने? स्कूल की फंक्शनरी ने, पदाधिकारियों ने। नेक्स्ट वर्ड है डिसीटफुल। डिसीटफुल जो कोई बेईमान होता है और छल कपट से भरा हुआ होता है उसको बोलते हैं डिसीटफुल। एडजेक्टिव है ये। डिसऑनेस्ट और इंटेंडिंग टू डिसीव मीन्स धोखा देने वाला। कई बच्चों ने कमेंट्स में लिख के बताया था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं। यहाँ पे आपको एक स्पेलिंग का रूल बताती हूँ। बहुत मिस्टेक होती है जब हम किसी भी स्पेलिंग में आई ई या ई आई को यूज करते हैं कि पहले क्या लिखना है, आई ई लिखना है कि ई आई लिखना है। एक जनरल सा रूल है कि किसी भी किसी स्पेलिंग होगी जो, उसमें आप जनरली आई लिखोगे पहले, फिर ई लिखोगे। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे, एक्सेप्ट अगर यहाँ पर सी आ जाए। जैसे यहाँ पे आया हुआ है सी, अगर सी आ जाए और उसके बाद आपको कंफ्यूजन हो रहा है ई आई लिखूं कि आई ई लिखूं, ये वाला फॉलो करते हैं हम। सी के बाद हमेशा ई आई आता है, अदरवाइज क्या आता है? आई ई। जैसे अगर मुझे लिखना है पीस, मतलब कि टुकड़ा, पीस की स्पेलिंग, मैं पी लिखूंगी, उसके बाद आई ई लिखूंगी, ठीक है? पी आई ई सी ई। या जैसे स्पेलिंग है बिलीव, बी ई एल, अब क्या होगा? आई ई, बी ई एल आई ई वी ई। उसी तरीके से अगर सी आ जाता है, जैसे जैसे अगर सीलिंग लिखना है मेरे को, तो सी ई आई एल आई एन जी, सी के बाद जनरली ई आई आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक्सेप्शंस भी होते हैं। हमेशा नहीं ये रूल फॉलो होता, अधिकतर केसेस में यही रूल फॉलो होता है। इतना भी याद रखोगे तो काफी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो जाएंगी। डिसीटफुल मतलब छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला। सिनोनिम्स हो गए डिसऑनेस्ट, बेईमान, या फ्रॉड्यूलेंट, धोखेबाज, जो धोखा देने वाला होता है। डिसेप्टिव, ये भी डिसीव से बना है। डिसेप्टिव मतलब भ्रम में डालने वाला, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, डिसेप्टिव। एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड हो गए ऑनेस्ट, ईमानदार, इसमें एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा किया जा सके, और सिंसियर, ये भी ईमानदार है। डिसीटफुल धोखा देने वाला, और सिंसियर, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी हो गया ईमानदार। सेंटेंस है हिज डिसीटफुल नेचर मेड इट हार्ड फॉर एनीवन टू ट्रस्ट हिम अगेन। उसका जो धोखा देने वाला स्वभाव था, उसने लोगों के लिए मुश्किल कर लिया कि वो उसके ऊपर फिर से भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट वर्ड है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग एक तो होता है लीड करना, ठीक है, एक होता है लीड करना, और उसमें हमने ये प्रीफिक्स लगा दिया मिस, तो इसका मतलब बन गया मिसलीडिंग। फिर से है भ्रम में डालने वाला, गुमराह करने वाला, सही रास्ता न दिखाने वाला। गिविंग द रॉन्ग आइडिया और इम्प्रेशन, जो कि अपना गलत इंप्रेशन दे। अब यहाँ पे भी जो ये मिस है, एम आई एस,
ये रूट वर्ड है, अगर ये किसी वर्ड के आगे आ जाए तो उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, ये होता है समझना। और अगर मैं इसके आगे मिस लिख दूं, उसमें MIS लिखना है, MI डबल S नहीं लिखना, मिस। तो क्या हो गया, मिस अंडरस्टैंड, गलत समझ लेना किसी को। सो मिसलीडिंग हो गया, भ्रम में डालने वाला। सिनोनिम्स हो गए डिसेप्टिव, ये भी वही है, भ्रम में डालने वाला, क्लियरली ना हो, जो रॉन्ग आइडिया दे। फॉल्स, झूठा, कंफ्यूजिंग, जो उलझन में डाल दे, हम कंफ्यूज हो जाए। फिर है एंटोनिम्स, इसका ऑपोजिट मीनिंग हो गया क्लियर, जो बिल्कुल क्लियर हो, कोई अस्पष्टता ना हो उसमें। एक्यूरेट, सटीक, बिल्कुल सही। ट्रूथफुल, सत्यवादी, बिल्कुल सच्चा। सो मिसलीडिंग हो गया, जो हमको गुमराह कर दे, भ्रम में डाल दे, उसका एंटोनिम हो गया। ये सब है एक्यूरेट, क्लियर, ट्रूथफुल। सेंटेंस, द एडवर्टाइजमेंट वॉज फाउंड टू बी मिसलीडिंग एंड वॉज बैंड बाय द अथॉरिटीज। जो विज्ञापन था वो, उसको गलत पाया गया, तो इसलिए अथॉरिटीज के द्वारा, जो भी अधिकारी थे उनके द्वारा उसको बैन, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया उस विज्ञापन के ऊपर, क्योंकि वो मिसलीडिंग था, वो गलत मीनिंग कन्वे कर रहा था लोगों को। सो मिसलीडिंग। नेक्स्ट वर्ड है आउस्ट। आउस्ट मतलब हटा देना। ये जनरली वर्ड यूज होता है जब किसी को हम पावर की पोजीशन से हटा देते हैं या जॉब से हटा देते हैं, तो बोलते हैं आउस्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, टू रिमूव समवन फ्रॉम अ पोजीशन और प्लेस। किसी को नौकरी से या तो किसी अधिकार के पद से हटा देना, बाहर निकाल देना। सिनोनिम्स, एक्सपेल, निकाल देना, हटा देना। रिमूव, हटाना। इजेक्ट, ये भी होता है बाहर करना। और इसके ऑपोजिट वर्ड सिनोनिम, अपॉइंट, नियुक्त करना, पोजीशन में ले आना, अपॉइंट करना। रिटेन, बनाए रखना। और एडमिट, स्वीकार करना। सेंटेंस, द मैनेजर वॉज आउस्टेड फ्रॉम हिज पोजीशन ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। खराब प्रदर्शन के कारण जो मैनेजर था, प्रबंधक था, उसको अपनी पोजीशन से, अपने पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट वर्ड है वेलफेयर, विच मीन्स कल्याण, किसी का भला। और ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ पीपल, जन कल्याण, जिसमें सेहत का, खुशी का ध्यान रखा जाता है। सिनोनिम, वेलबींग, सुख समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, प्रॉस्पर करना, विकास करना। केयर, देखभाल। इसी के ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स हो गए, नेग्लेक्ट करना, उपेक्षा करना। और हार्म, हानि पहुंचाना, सफरिंग, कष्ट। सेंटेंस, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए नई नीतियां पेश करी, इंट्रोड्यूस करी। नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये नाउन है, पहल करना या पहला कदम उठाना। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहला कदम उठाना, पहल करना, इनिशिएटिव। सिनोनिम्स, प्लान, योजना। स्कीम, योजना। स्ट्रेटेजी, ऑल्सो रणनीति, प्लानिंग। अ न्यू प्लान और एक्शन टू अचीव समथिंग, नया प्लान बनाना, एक्शन करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना, ताकि कुछ पाया जा सके, हासिल किया जा सके। एंटोनिम्स हो गए इसके, इनएक्टिविटी, कुछ भी ना करना। हेजिटेशन, झिझकना, संकोच करना। स्टैग्नेशन, एक ही जगह में टिके रहना, ठहराव आ जाता है। जैसे स्टैग्नेटेड वाटर होता है, कहीं पे कूलर में इकट्ठा होके देर तक रह गया, या कहीं पॉट होल्स में। स्टैग्नेटेड वाटर, जो एक ही जगह ठहरा होता है, स्टैग्नेशन, ठहराव। सेंटेंस, द न्यू इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। इस नई पहल का उद्देश्य है कि जो, जिनके पास कम पैसे होते हैं या फ्यू राइट्स होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले, उनको बोलते हैं अंडर प्रिविलेज्ड, मतलब वंचित बच्चों के लिए। ये जो नई पहल की गई है, इसका उद्देश्य है कि जो वंचित बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड की जाए, प्रदान की जाए। नेक्स्ट है अक्यूजिंग। अक्यूजिंग वर्ब फॉर्म में है, आरोप लगाना। क्लेमिंग समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, क्लेम करना, दावा करना कि किसी ने कोई काम गलत किया है, अक्यूज करना उसको। इसके सिनोनिम, सिमिलर मीनिंग हो गए, ब्लेमिंग, दोष लगाना। चार्जिंग, आरोप लगाना। एलेजिंग, अगेन आरोप लगाना। ये सब इसी के सिमिलर मीनिंग है, ब्लेमिंग, चार्जिंग, एलेजिंग समबडी।
अक्यूजिंग। और ऑपोजिट मीनिंग हो गए डिफेंड करना, बचाव करना किसी का, डिफेंड करना उसको। एक्सक्यूजिंग ये भी है क्षमा करना, और पार्डनिंग भी होता है क्षमा करना, पार्डन कर देना, एक्सक्यूज कर देना या बचा लेना। अक्यूज हो गया आरोप लगाना, और डिफेंडिंग हो गया बचाव कर लेना। सेंटेंस, शी अक्यूज्ड हर कॉलीग ऑफ स्टीलिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कॉलीग होता है साथ में काम करने वाला, सहकर्मी। उसने आरोप लगाया अपने सहकर्मी पर। कौन सा आरोप? चुराने का अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, जो भी पेपर्स थे इंपॉर्टेंट, उसको चुराने का आरोप लगाया। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिट, लाभ, प्रॉफिट या एडवांटेज। सिनोनिम्स ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका है नाउन। एडवांटेज फायदा, सिनोनिम्स गेन लाभ, प्रॉफिट लाभ या मुनाफा। एंटोनिम्स हो गए हानि, लॉस होना, डिसएडवांटेज नुकसान होना, हार्म हानि। सो बेनिफिट का ऑपोजिट हो गया लॉस, हानि हो जाना। सेंटेंस, रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिट्स बोथ द बॉडी एंड द माइंड। रोज का व्यायाम करना लाभ पहुंचाता है दोनों चीजों को, शरीर को भी और दिमाग को भी। कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस का भी यूज हुआ है आर्टिकल में, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। अक्यूजिंग समवन ऑफ, सो अक्यूजिंग के बाद प्रेपोजिशन लगेगी ऑफ। अक्यूजिंग समवन ऑफ मतलब किसी पर आरोप लगा देना। टू क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, accusing someone of. She is accusing him of spreading rumors in the office. वो उस पर आरोप लगा रही है कि वो फैला रहा है, रूमर्स मतलब अफवाहें या उड़ती खबर, ठीक है, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, बस अफवाह उड़ा देना। आउस्ट समवन फ्रॉम अ पोजीशन, टू रिमूव समवन फ्रॉम अ रोल और ऑफिस, किसी को उसके पद से या नौकरी से हटा देना। आउस्ट फ्रॉम अ पोजीशन, लेकिन ये तो आर्टिकल का ही फ्रेज है। आउस्ट समवन फ्रॉम पोजीशन मतलब कि किसी को उसके पद से हटा देना। एग्जाम्पल, द बोर्ड आउस्टेड द सीईओ फ्रॉम हिज पोजीशन ड्यू टू पुअर रिजल्ट्स। बोर्ड ने कंपनी के सीईओ को पद से हटा दिया, क्योंकि अपनी पोजीशन से हटा दिया क्योंकि जो नतीजे थे या रिजल्ट थे या परफॉर्मेंस थी कंपनी की वो खराब थी। तो नतीजे खराब थे इसलिए उसको अपनी जॉब से हटा दिया, आउस्ट कर दिया, उसके पद से हटा दिया। पेव द वे, ये नेक्स्ट है फ्रेज। पेव द वे मतलब रास्ता बनाना, किसी चीज के लिए रास्ता बना देना, रास्ता खोल देना। टू क्रिएट कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन, सो वो परिस्थितियां तैयार करना कि कोई चीज हो सके, सुधार लाने के लिए रास्ता खोल देना। एग्जाम्पल, द रिफॉर्म्स पेव्ड द वे फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। रिफॉर्म्स मीन्स जो सुधार कार्य किए गए हैं उनसे रास्ता खुल गया है इकोनॉमिक, आर्थिक, और ग्रोथ विकास का, आर्थिक विकास का मार्ग खुल गया है। चलिए अब आज का आर्टिकल डिटेल में पढ़ते हैं। बीजेपी आप स्पार ओवर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे स्पार का मतलब है आर्ग्यूमेंट या बहस, तकरार भी बोल सकते हैं। सो हेडिंग का मतलब हुआ कि रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में तकरार या झगड़ा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन दिल्ली असेंबली विजेंद्र गुप्ता ऑन संडे सेड, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने संडे को कहा, आप गवर्नमेंट प्रेजेंटेड दी रोजगार बजट इन 2022, कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2022 में रोजगार बजट पेश किया था, प्रेजेंटेड पेश किया था। प्रॉमिसिंग टू क्रिएट 2 मिलियन जॉब्स इन 5 years। प्रॉमिसिंग मीन्स वादा करते हुए कि वो क्रिएट करेंगे, बनाएंगे 2 मिलियन जॉब्स इन 5 सालों में। बट हैड नो डेटा टू प्रूव हाउ मेनी पीपल वर एक्चुअली प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट 2.5 years। लेकिन उनके पास कोई डेटा नहीं है, टू प्रूव मतलब साबित करने के लिए कि कितने लोग, हाउ मेनी पीपल, असल में, एक्चुअली असल में, प्रोवाइडेड दिया गया उनको रोजगार, लास्ट पिछले 2.5 इन 2.5 सालों में। यहाँ पे जो एक्चुअली है वो एडवर्ब है और वो प्रोवाइडेड को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि प्रोवाइड किया एक्चुअली, असल में, वास्तव में।
सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लेकिन यह साबित करने के लिए तो कोई डेटा ही नहीं है कि पिछले ये 2.5 ईयर्स में वास्तव में कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। कोटेशंस में है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो ये किसी की स्पीच है, किसी के वर्ड्स है। यहाँ पे लिखा है गुप्ता अलेज्ड। सो गुप्ता ने आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? 4 लाख न्यू जॉब्स शुड हैव बीन क्रिएटेड एनुअली। सो शुड हैव बीन क्रिएटेड मीन्स क्रिएट की जानी चाहिए थी। शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और ये पैसिव में है क्योंकि बीन लगा है यहाँ पे। और इस एक्सप्रेशन का हम तब यूज करते हैं कि जब उस चीज के बारे में बात कर रही हो, बात हुई हो जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। सो यहाँ बोला है 4 लाख न्यू जॉब्स शुड हैव बीन क्रिएटेड एनुअली, मतलब हर साल में। एनुअली एडवर्ब है। यहाँ बोला गया है कि हर साल 4 लाख नई नौकरियां जो है वो पैदा होनी चाहिए थी, क्रिएट की जानी चाहिए थी। दैट मीन्स इसका मतलब है 10 लाख जॉब्स शुड हैव बीन क्रिएटेड। फिर से ये एक्सप्रेशन आया है, शुड हैव बीन पैसिव में है क्योंकि पिछले 2.5 साल की बात हो रही है। हर साल बोल रहे हैं कि 4 लाख जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए थी, तो 2.5 में कितनी हो जाएंगी? लगभग 10 लाख जॉब्स शुड हैव बीन क्रिएटेड। 10 लाख नौकरियां पैदा हुई होनी चाहिए थी। बट द गवर्नमेंट हैज नो डेटा टू सपोर्ट दिस क्लेम। लेकिन सरकार के पास इस क्लेम, इस दावे का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए कोई डेटा ही नहीं है। इम्प्लाइंग दैट नो जॉब्स वर क्रिएटेड। सो इम्प्लाइंग हो गई, वो हिंट देता है इसकी तरफ, संकेत करता है, इशारा करता है। सो इसका मतलब तो यही हुआ कि नौकरियां तो क्रिएट ही नहीं की गई। जॉब्स है यहाँ पे प्लूरल में है इसलिए वर्क का यूज किया गया है कि नौकरियां तो पैदा ही नहीं हुई, नौकरियां क्रिएट नहीं की गई। गुप्ता एलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया। आप हाउएवर, अब दूसरी पार्टी की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी। हाउएवर, हालांकि, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया 12 लाख जॉब्स वर प्रोवाइडेड इन दिल्ली, कि 12 लाख नौकरियां प्रदान की गई हैं दिल्ली में। एंड 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स, साथ ही 50,000 सरकारी नौकरियां। एंड 2-3 लाख प्राइवेट जॉब्स वर क्रिएटेड इन पंजाब। 2 से 3 लाख निजी नौकरियां, प्राइवेट जॉब्स, वो क्रिएट की गई पंजाब में। गुप्ता क्लेम दैट दिल्ली गवर्नमेंट स्पेंट crores ऑफ रुपीज। गुप्ता ने क्लेम किया, पास्ट टेंस में है ये, वर्ब सेकंड फॉर्म। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने स्पेंट, ये भी वर्ब सेकंड फॉर्म में है, SPEND, ये फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंट। उन्होंने खर्च करे करोड़ों रुपए, क्रोर्स ऑफ रुपीज, इन ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन करने में, जॉब फेयर्स, नौकरी के लिए जो इवेंट आयोजित किए जाते हैं जिसको कि करियर फेयर भी बोलते हैं। सो जॉब फेयर जिसमें वो जानकारी देती हैं, कंपनीज आती हैं और जानकारी देती हैं, मैनेजर्स भी आते हैं, और मीटिंग होती है एक जगह एम्प्लॉयर्स की और एम्प्लॉयज की। सो ये इन इन सालों में हुआ, 2015, 17, 18 और 19, along with 6 smaller scale job fairs during this period। एक तो बड़े पैमाने पर ये हुआ, साथ ही बोला गया है यहाँ पे along with 6 smaller, मतलब कि 6 स्मॉलर स्केल में, जो जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं हुआ लेकिन आयोजन तो हुआ जॉब फेयर्स का ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी अवधि के दौरान। छोटे पैमाने पर भी नौकरी के मेलों का आयोजन किया गया। ही सेड दीज फेयर्स वर हेल्ड इन बिग स्टेडियम्स। उन्होंने कहा कि जो ये फेयर्स होते थे, ये इवेंट्स होते थे, यहाँ फेयर्स है, प्लूरल में है इसलिए वर यूज किया है। वर हेल्ड, वो आयोजित किए जाते थे बड़े बड़े स्टेडियम्स में। फिर से कोटेशन मार्क्स है, उनकी खुद की, ये खुद के वर्ड्स हैं। द गवर्नमेंट स्पेंट क्रोर्स ऑन प्रमोटिंग दीज फेयर्स। सरकार ने खर्च किए, स्पेंट खर्च किए, क्रोर्स करोड़ों रुपए, ऑन प्रमोटिंग मतलब प्रचार प्रसार करना, प्रमोट करना, इन फेयर्स को, इन मेलों को, जॉब फेयर्स को। डेस्पाइट सच सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर एंड वाइड स्प्रेड प्रमोशन। डेस्पाइट, के बावजूद है इसका मतलब, ठीक है, इसके बावजूद, और ये प्रेपोजिशन है। और किन किन चीजों के बावजूद? इतनी सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर, खर्चा। वाइड स्प्रेड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, ये भी एडजेक्टिव है। प्रमोशन मीन इनका प्रचार प्रसार
के बावजूद भी। सो सिग्निफिकेंट और वाइड स्प्रेड ये दोनों एडजेक्टिव है यहाँ पर। देर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी नहीं है। अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है। नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अबाउट, के बारे में। हाउ मेनी पीपल गॉट जॉब्स, कि कितने लोगों को असल में जॉब्स मिली। थ्रू दीज इनिशिएटिव्स, इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से। थ्रू मतलब इनके माध्यम से, और इनिशिएटिव थी पहल। सो जो उन्होंने ये इतने सारे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करे, कितने लोग इससे बेनिफिटेड हुए। सो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है ये जानकारी। द बीजेपी फंक्शनरी सेड, ये बीजेपी के ऑफिशियल ने कहा। अक्यूजिंग आप गवर्नमेंट ऑफ, सो अक्यूजिंग आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर, ऑफ बीइंग डिसीटफुल, बीइंग डिसीटफुल मतलब धोखेबाज होने का, एंड मिसलीडिंग द पब्लिक, और जनता को गुमराह करने का, विद फॉल्स प्रोमिसेस, फॉल्स झूठे और प्रोमिसेस वादे। सो इन सब चीजों का उन्होंने क्या किया, अक्यूज किया है, आरोप लगाया। भाजपा पदाधिकारी ने आप सरकार पर एक तो धोखेबाज होने का और झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। ही अर्ज्ड वोटर्स टू आउस्ट आप इन द असेंबली पोल्स। अर्ज मतलब आग्रह करना, उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया वोटर्स से कि वो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को आउस मतलब बाहर निकाले, हटा दे। एंड हेल्प बीजेपी फॉर्म गवर्नमेंट टू बेनिफिट फ्रॉम वेलफेयर स्कीम, और मदद करे बीजेपी की ताकि वो बनाए सरकार और वेलफेयर स्कीम्स में से फायदा उठाने का। बीइंग इम्प्लीमेंटेड, जो कि इम्प्लीमेंट करी जा रही है, प्रयोग में लाई जा रही है, अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। सो पीएम के नेतृत्व में, जो नेतृत्व के अंडर जो लागू की जा रही है। सो वो सारी की सारी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे लाभ पाएं। आप सेड इट्स गवर्नमेंट इन दिल्ली क्रिएटेड जॉब्स, आपने कहा है, आप पार्टी ने कहा, ये पर्सनल प्रोनाउन है, आपके लिए यूज किया गया है। ये है जो इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि ये तो है पोजेसिव प्रोनाउन, इसके लिए यूज किया गया इट्स। अगर हम ये वाला लिखते हैं इट्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका मतलब होगा इट इज, खोल के लिखेंगे तो इट इज। सो ये वाला होगा यहाँ पे। आपने बोला कि उसकी जो सरकार है दिल्ली में, उसने जॉब्स क्रिएट करे हैं, और फिर डैश दिया हुआ है बताने के लिए कि कौन कौन से, हाइफन है ये। फ्रॉम हायरिंग टीचर्स टू प्रोवाइडिंग रोल्स लाइक रिसेप्शनिस्ट, शिक्षकों को नियुक्त करने से लेकर ऐसी भूमिकाएं जैसे कि रिसेप्शनिस्ट एट मोहल्ला क्लिनिक्स, इसमें रिसेप्शनिस्ट का रोल। एंड हायरिंग बस मार्शल्स, और बस मार्शल्स को भी नियुक्त करके। बट बीजेपी प्लंज्ड द कंट्री, प्लंज का मतलब है या तो गिरना या डुबकी लगाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि लेकिन बीजेपी ने तो डुबो ही दिया है कंट्री को, देश को, इनटू हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में, एंड इन्फ्लेशन, महंगाई में। फिर से कोटेशन मार्क्स हैं, किसी के वर्ड्स हैं। अंडर बीजेपी, बीजेपी के नेतृत्व में, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज हिट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस इंडिपेंडेंस, भारत में बेरोजगारी आजादी के बाद वो अपनी सबसे ऊंची सीमा तक पहुंच गई है, मीन्स सबसे हाई पहुंच गई है, और वो भी कंपेयर किया है कि आजादी के बाद से लेकर। वी हैव एम्पावर्ड यूथ विद अपॉर्चुनिटीज, हमने सशक्त किया है युवाओं को अवसरों के साथ, विद अपॉर्चुनिटी, अवसरों के साथ, लाइक डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इन हॉस्पिटल्स। अब ये पोस्ट के बारे में वो बता रहे हैं, अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर फेलोज एट दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर, एंड थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर कम गार्ड, हाइफनेटेड वर्ड है, स्वीपर कम गार्ड पोजीशंस, और हजारों ये वाली पोस्ट्स, ये वाले पद जिसमें कि स्वीपर ये वाला काम भी करेगा और गार्ड भी करेगा, ठीक है। तो ये कम मतलब ये एक साथ यूज किया गया है, ये एक पोजीशन है, इस पर भी। टू एंश्योर पब्लिक क्लेanलीनेस एंड सेफ्टी, ताकि सुनिश्चित करे सार्वजनिक स्वच्छता और सुरक्षा। पॉलिसीज होता है नीतियां, और स्ट्रिप जो है ये वर्ब है, किसी से कोई वस्तु ले लेना तो भी हम ये यूज कर सकते हैं स्ट्रिप। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम समबडी, सो बीजेपी की जो नीतियां हैं
उन्होंने ले लिया है या छीन लिया है लाइवलीहुड्स, आजीविका। पुशिंग काउंटलेस फैमिलीज इनटू क्राइसिस। पुशिंग मतलब धकेलते हुए अनगिनत परिवारों को इनटू क्राइसिस, संकट में। आप क्लेम्ड, ये आपने दावा किया है। सो हेडिंग ही हमारी ऐसी थी कि बीजेपी और आप इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को लेकर झगड़ा किया है। अभी वर्ड मीनिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, पूरे रिवाइज करेंगे जो भी हमारे आर्टिकल में आए थे। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक जरूर कर लें अभी के अभी। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फंक्शनरी, पदाधिकारी, एन ऑफिशियल और समवन विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। डिसीटफुल, छल कपट वाला, धोखा देने वाला, डिसऑनेस्ट और इंटेंडिंग टू डिसीव, धोखा देने वाला, एडजेक्टिव है। मिसलीडिंग, भ्रामक, गिविंग रॉन्ग आइडिया और इम्प्रेशन, जो कि सच्चा ना हो, मिसलीड कर ले, भ्रामक, एडजेक्टिव है। वेलफेयर, कल्याण, नाउन है। हेल्थ, हैप्पीनेस एंड फॉर्च्यून्स ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप, जन कल्याण। आउस्ट, हटा देना, वर्ब है। हटा देना तो कोई काम हो रहा है। टू रिमूव और एक्सपेल समवन फ्रॉम पोजीशन, नौकरी से हटाना या किसी पोजीशन से हटा देना। अक्यूजिंग, वर्ब है, आरोप लगाना। इंडिकेटिंग दैट somebody is guilty of a fault और crime, किसी पर गलती का आरोप लगाना। इम्प्लीमेंट, लागू करना, ये भी वर्ब है। टू पुट अ डिसीजन, प्लान, अग्रीमेंट इनटू इफेक्ट, लागू करना कोई भी प्लान या कोई भी नीति। ट्रायम्फ होता है जीत। ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, नाउन है। ऑब्स्टेकल, बाधा, ये भी नाउन है। ब्रास, प्रमुख अधिकारी। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, किसी भी संस्था में उच्च अधिकारी जो होते हैं। चलिए अब एक आज मैच द फॉलोइंग टेस्ट है जिसमें कि वर्ड्स होंगे, इनके साथ आपको मीनिंग को जुड़ाना है। कौन सा वाला, ए बी सी डी ई, ये यहाँ पे इसके आगे लिखने हैं कि क्या इसका आंसर होगा। फर्स्ट वर्ड है इम्प्लीमेंट, बता सकते हैं आप। ये पांचों पॉज करके वीडियो को आप यहाँ पे अपने आंसर्स मार्क कर सकते हो। इम्प्लीमेंट, फिर फंक्शनरी, आउस्ट, डिसीटफुल, अक्यूजिंग, ये 5 ऑप्शन है। पॉज करके आप इनको अपने आप फिल कीजिए, फिर आपके साथ आंसर्स भी शेयर करूंगी। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हैं, ये खुद पढ़ने के लिए है। सो फ्रेंड्स, ये है करेक्ट आंसर्स। इम्प्लीमेंट, टू पुट अ प्लान इनटू इफेक्ट। फंक्शनरी, पर्सन विद अ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ए है इसका। आउस्ट का बी है, रिमूव समवन फ्रॉम पोजीशन। डिसीटफुल का सी है, डिसऑनेस्ट, इंटेंडिंग टू डिसीव। अक्यूजिंग का ई है, इंडिकेटिंग दैट समबडी इज गिल्टी। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो इसी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।